हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसे शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे VBT। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 4 नंबर का पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है या संयोजकता आबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, इसकी कमियां या सीमाएं बताइए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो आप बोर्ड एग्जाम में संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में 5-6 पॉइंट लिख कर आना बस। तो आप लिखोगे कि इस सिद्धांत को लाइन्स पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम ज्यामिति और अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। इसे VBT का सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा सीधा कि VBT का सिद्धांत क्या है, तो उसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत सिर्फ इतना है कि इसके एक तो साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, तो वो है हमारा लाइन्स पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक के त्रिविम ज्यामिति और अनुचुंबकीय गुण को समझा जा सकता है। इसे VBT का सिद्धांत भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में 5-6 पॉइंट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसका सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में, तो जैसे ये हमारा पूरा उपसह संयोजक यौगिक है K4FeCN6 में केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Fe लिख दिया ना यहाँ, ठीक है। इसमें उपसह संयोजक संख्या, तो ये जो हमारी CN के नीचे है 6, इसे ही उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। संख्या के बराबर खाली कक्षक होते हैं। मतलब इतना सा है कि जो ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक है, मतलब जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके खाली कक्षक उपसह संयोजन संख्या के बराबर होंगे। जैसे यहाँ उपसह संयोजन संख्या है 6, तो इसमें भी खाली कक्षक 6 ही होने चाहिए। तो बस इसका फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि जो इसका केंद्रीय धातु परमाणु है, उसके खाली कक्षक उपसह संयोजन संख्या के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब है इसका दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है इसका कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक, कि इसके जो खाली कक्षक होते हैं वो संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के खाली कक्षक संकरित होकर समान संख्या के समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ हो गई हमारी उपसह संयोजन संख्या, फिर लिखा हमने क्या, संकरण, और फिर लिखा त्रिविम, इनकी क्या है, ज्यामिति। तो अगर उपसह संयोजन संख्या क्या है, 2 है, तो हमारा संकरण होगा Sp, और जो इसकी त्रिविम ज्यामिति होगी वो होगी कैसी, रेखीय। ऐसे ही अगर हमारी उपसह संयोजन संख्या 4 है तो इसका संकरण होगा Sp3, तो इसकी त्रिविम ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय, क्योंकि ये क्या है, 4 है इसलिए। अब है इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकरित कक्षक, कि जो खाली होते हैं संकरित कक्षक लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु के खाली संकरित जो होते हैं कक्षक, वो हमारे लिगेंडों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे सिग्मा बंध बनता है। जैसे ये हमारा उपसह संयोजक यौगिक, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, जो कि है ये, इसके खाली संकरित जो कक्षक हैं वो लिगेंड क्या है, इसमें लिगेंड है CN, तो ये कितने हैं, 6, तो ये 6 कर दिए लिगेंड। तो ये इस Fe के साथ क्या करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, फिर जिससे सिग्मा बंध बनता है। अब है हमारा चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के अंदर
वाले कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है उसके जो अंदर वाले कक्षक हैं उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या नहीं बनाते हैं, तो वो आबंध नहीं बनाते, मतलब कि वो उनके साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिफ्थ है कि यदि किसी संकुल यौगिक होता है उपसहसंयोजक यौगिक के पास एक या अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब जो हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है उसके पास अगर एक या उससे अधिक युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वह यौगिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। कैसा गुण दर्शाता है, तो वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। अब हमारा 6 पॉइंट है कि यदि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, मतलब कि अगर उपसहसंयोजक संख्या में मतलब यौगिक में सारे ही इलेक्ट्रॉन कैसे हों, युग्मित हों, तो वह यौगिक प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो ये 6 पॉइंट तो थे संयोजकता आबंध सिद्धांत के बारे में। अगर आपको 6 याद नहीं हो रहे तो आप इसके 5 पॉइंट भी लिखकर आ सकते हो। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। अब हम देखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत की कमियां या उसकी सीमाएं क्या क्या हैं। कमियां हो या सीमाएं हो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि यह सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडो के गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता है, कि ये जो सिद्धांत है ये केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडो के गुणों में जो परिवर्तन होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। दूसरा है कि यह सिद्धांत संकुल यौगिक मतलब उपसहसंयोजक यौगिकों के आंतरिक कक्षक और बाह्यतम कक्षक की संतोषजनक व्याख्या नहीं करता है, मतलब कि ये उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर और बाहर वाले कक्षकों की अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। तीसरा है कि यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिकों के रंगों का कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, कि इनका रंग ऐसा क्यों होता है, कि मतलब ये जो सिद्धांत है ये उपसहसंयोजक यौगिकों के रंगों का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है। तो आपको देखो इसमें कितनी कमियां हैं। अब इसका चौथा पॉइंट है कि यह सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता है कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल क्यों है। यह सिद्धांत ये स्पष्ट नहीं करता है कि लिगेंड प्रबल है या दुर्बल क्यों है। अब है इसका आखिरी पॉइंट कि यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है, मतलब इसमें ज्यादा आपने देखा होगा कि ज्यादा जो बात की गई है तो वो की गई है केंद्रीय धातु परमाणु की। तो जो इसमें हीरो है तो वो कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु ही है। तो यह सिद्धांत केवल केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों पर ध्यान केंद्रित करता है और लिगेंडो की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है, मतलब उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो ये था हमारा VBT का सिद्धांत या फिर संयोजकता आबंध का सिद्धांत और उसकी सीमाएं और उसकी कमियां। आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।